और बाजार के इस दौर में मैनेजमेंट की पढ़ाई सबको लुभाती है। इस बार एमबीए गुरु में हम बताएंगे मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में। क्या है मैनेजमेंट की पढ़ाई के फायदे और चुनौतियां, देखिए हमारी ये खास पेशकश। मैनेजमेंट की पढ़ाई छात्रों को बड़ी संख्या में आकर्षित करती आई है। बड़ी तादाद में हर साल छात्र अच्छे बी स्कूल में दाखिले के लिए इम्तिहान देते हैं। अच्छे बी स्कूल छात्रों को तैयार करते हैं असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जो थ्योरी मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्या किसी बड़ी कंपनी में बतौर मैनेजर नौकरी पाने के लिए काफी है? क्योंकि किसी भी कंपनी की दिशा और दशा तय करने की जिम्मेदारी मैनेजर पर होती है। जॉब उसी को अच्छा मिलता है जहां उसकी रैंकिंग अच्छी होती है। यानी बी स्कूल तो वही है, आईएम वही है, लेकिन यदि आप टॉप 20% में हैं तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। यदि आप बॉटम 20% में हैं तो शायद आपको मुश्किल होगी, आईएम से भी हो तो भी अच्छी नौकरी मिलने के लिए। जो आपको मिलेगा उसमें आपको संतोष करना पड़ेगा। जाहिर है मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेहद जरूरी है। एक अच्छे मैनेजमेंट कोर्स के दौरान न सिर्फ आपका व्यक्तित्व विकास होता है, बल्कि आपको मुश्किल वक्त में फैसले लेने के गुण भी सिखाए जाते हैं। एक परफेक्ट मैनेजमेंट कोर्स आपको सिखाता है मार्केट को समझने के गुण, कस्टमर को हैंडल करना, अपनी टीम को साथ लेकर चलना और इन सब के साथ अपना टारगेट अचीव करना। मैनेजमेंट की पढ़ाई की खास बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, आपको किसी खास स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। ये एक कॉमन मिथ है कि एमबीए में इंजीनियर्स का ही होता है या एमबीए में कॉमर्स वालों का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर तरीके के लोग आते हैं और हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए एमबीए अच्छा करियर ऑप्शन है, बशर्ते आप वो काम उसके बाद जो मिलने वाला है वो करना चाहते हो। सिर्फ हाई सैलरी देखकर आए तो उससे नुकसान होगा। मैनेजमेंट की फील्ड में भी अब वक्त के साथ काफी बदलाव आए हैं, इसमें विस्तार हो रहा है। ये कोर्स करने के बाद आप मैनेजमेंट की किसी नई स्ट्रीम को भी चुन सकते हैं। एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शंस के अलावा अब आप ब्रांड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट के साथ रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म जैसी फील्ड्स में भी मैनेजमेंट का स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग की मांग ने मैनेजमेंट को बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज का हिस्सा भर बनाकर रख दिया है। सिर्फ एमबीए कोर्स किए व्यक्ति की मांग बाजार में घटती जा रही है। मैनेजमेंट एक एडिशनल कोर्स बनकर रह गया है। यही वजह है कि बड़े संस्थान अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी पार्ट टाइम कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। इससे कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को मोटी तनख्वाह देने के बजाय अब कंपनियां भी अपने खर्च पर कर्मचारियों को मैनेजमेंट का कोर्स करवा रही हैं। देखना होगा कि क्या ये ट्रेंड यूं ही बरकरार रहेगा या फिर मंदी के बादल छटने के बाद मैनेजमेंट वापस अपने रंग में लौट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो एक अच्छे बी स्कूल का चुनाव कैसे करें, कैसे एक अच्छे बी स्कूल में मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला मिले, ये सब जिज्ञासा जो है वो स्टूडेंट्स के मन में आ रही होगी। और इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। रितेश जैन हैं, आप सेंटर डायरेक्टर हैं टाइम के, और साथ ही साथ अनिल कुमार विद साहब हमारे साथ हैं, आप HOD हैं मैनेजमेंट ITM यूनिवर्सिटी के। अनिल, पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, एक अच्छे बी स्कूल का चुनाव जो है वो कोई भी स्टूडेंट अगर हम बात करें और जिज्ञासा उनके मन में है, कैसे हो? देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक इंस्टीट्यूट का चुनाव सिर्फ कितना पैकेज है और कितनी वैल्यू पर उनको जॉब मिलेगी इस बेस पे चुनाव करते हैं। मेरे विचार से उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो देखें कि इस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी कैसी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है, और उसके बाद सबसे बड़ी इसका इंडस्ट्री इंटरेक्शन क्या है। और अगर ये सब चीजें हैं जी, तो वो इंस्टीट्यूट दूसरों के मुकाबले में अच्छी समझी जानी चाहिए। बिल्कुल। और रितेश, आप ये बताएं कि स्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि जब दाखिला अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे बी स्कूल में लेने की बात होती है, तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो स्टूडेंट कैसे करें? देखिए, तैयारी के लिए दो अलग अलग चरण होते हैं। एक एग्जाम के पहला होता है कि बच्चे को एक अच्छा स्कोर लेकर आना है कैट में, सीमैट में या मैट के अंदर जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है जी। दूसरा आता है कि जब वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसको ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है। कुछ कॉलेजेस ग्रुप टास्क जैसी नई चीजें भी पूछते हैं, कुछ ऐसे राइटिंग पर जोर देते हैं। तो जैसे हमें पता है कि अभी कैट का एग्जाम हो चुका है, तो कैट के बेसिस पर जो छात्र तैयारी कर रहे थे उनका अगला चरण अब है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो यदि वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो सकता है थोड़े से कम स्कोर पर भी
उनका चयन ज्यादा अच्छे से हो पाए, उनको बाकी बच्चों के अपेक्षा ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल पाए। बिल्कुल, तो ग्रुप डिस्कशन की तैयारियां कैसे करें इस बारे में मैं आपसे जानूंगा रितेश, लेकिन अनिल जी आप ये बताएं कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बी स्कूल में दाखिला जब स्टूडेंट को मिल जाता है तो उसमें वैल्यू एडिशन जो है वो किस तरह से होती है और किस तरह से कर सकता है एक स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले तो उनको जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, उसके अलावा बहुत सा प्रैक्टिकल वर्क होता है, बहुत सी केस स्टडीज होती हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं, इंडस्ट्री में उनको इंटर्नशिप पे भेजा जाता है। उस इंटर्नशिप में वो वहाँ जो है वो जो वास्तव में वहाँ पर किस तरीके से मैनेजमेंट काम करती है उसको सीखते हैं, और उसके बाद यही सीख वापस आके वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ प्रेजेंटेशन में बताते हैं, और ये शायद जो है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अनुभव है जो उनको आगे अच्छा मैनेजर बनने के लिए प्रेरित करता है। रितेश, बहुत सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स के मन में डर, शंकाएं पैदा करती हैं। ग्रुप डिस्कशन, अगर मैं उसकी बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन में डूज एंड डोंट्स क्या हैं, अगर वो उसके बारे में आप थोड़ा बता पाएं, किस तरह से ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी करें स्टूडेंट्स? देखिए, ग्रुप डिस्कशन में दो तरह की चीजें हैं। पहले को यदि हम डिफाइन करें कि किसी बात में क्या बोलना है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बात को कैसे बोलना है। जी। क्या बोलना है ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना अखबार पढ़ता है, कितनी मैगजीन्स पढ़ता है, और करंट अफेयर्स के प्रति कितना जागरूक है। यदि बच्चे के पास ये है कि उसको बोलना क्या है, तो अब दूसरी बात आती है जो बहुत ही अहम है, और वो है कि किसी बात को कैसे बोलना है। किसी बात को कैसे बोलना है, इसके लिए सबसे ज्यादा चिंतित जो बच्चे होते हैं उनकी चिंता होती है कि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स की आपने बात की, तो देश में क्या कुछ घटित हो रहा है, वो चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो या किसी भी तरह की डेवलपमेंट्स हो, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छी बात है वो। जी हाँ, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। जो है दिन में 2-3 अखबार पढ़ना जो है ऐसे वक्त पे बहुत जरूरी है, वो अच्छा समझा जा सकता है। देखिए, न केवल सिर्फ अखबार पढ़ना जरूरी है, मुझे लगता है कि इवन मैगजीन, इवन फेसबुक, इवन जो भी घटनाक्रम आपके आसपास हो रहा है, जो भी लोग सोच रहे हैं, जो भी कुछ लोग चाहते हैं जैसा होना चाहिए, उस सब आपके मन में होना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी विषय पर आपके पास कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जी। और अनिल, इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या रहती हैं बिजनेस स्कूल से और जो स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं उनसे? इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टूडेंट का एटीट्यूड है। बहुत से स्टूडेंट्स जब वो ज्वाइन करते हैं कॉलेज में, तो उस टाइम पे वो उनका एक्सपेक्टेशन सिर्फ सैलरी और कितना उनको मिलेगा इसके ऊपर रहता है, जबकि इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट करती है कि वो योगदान क्या दे सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स तीनों की जरूरत है। और ये तीनों चीजें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती हैं। वो बिजनेस नॉलेज देती हैं, स्किल्स, और स्पेशली जो आजकल हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, आईटी स्किल्स कहते हैं, वो देती है, सॉफ्ट स्किल्स देती है, और इसके अलावा एटीट्यूड के लिए वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल रितेश, जो तमाम इंडस्ट्रीज जो रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को बी स्कूल से, उनको बी स्कूल्स के बारे में पता होता है, यानी प्रायोरिटी में उनके ABCD रहते हैं कि टॉप ये इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ऐसे में सिनर्जी रहती है उनमें आपस में, तो ऐसे में स्टूडेंट्स से भी बड़ा रोल जो है वो शायद बी स्कूल्स का रहता है कि वो उस तरीके से तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए, जो एक अच्छा बी स्कूल है वो बच्चों को तैयार कराता है आज की परिपेक्ष के हिसाब से। जैसे यदि हम देखें कि अगर मंदी का दौर है, तो मुझे लगता है मंदी के दौर में MBAs की जो प्रमुखता है, जो MBAs की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मंदी है तो MBA का प्रभाव कम है MBA के लिए, लेकिन क्या है, जब अच्छा मार्केट होता है तो जनरल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब भी मंदी आती है तो बच्चे को चाहिए कि बच्चा कुछ इस तरह का हो जो इनोवेटिव थिंकिंग वाला हो, जो आकर कंपनी का खर्चा कम करा सके, जो बच्चा इनोवेटिव स्टेप्स ले पाए, और इसके लिए जरूरी है कि वह ऐसे कॉलेज में भी जाए विच इज एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो, जहां पर सिर्फ एक रटे हुए सिलेबस के अलावा काफी अच्छे बाहर से फैकल्टी मेंबर्स भी आते हों, और बच्चों को ये प्रभाव दिया जाता हो कि आप इनोवेटिव सोचिए, इनोवेटिव काम के प्रति जागरूक रहिए, और आप कुछ नया कर सकिए। बिल्कुल, जिस तरफ इशारा किया रितेश ने, अनिल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो मंदी का दौर है, पूरा विश्व जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में मैनेजमेंट का कितना स्कोप है ऐसे में भी? मैं रितेश से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस टाइम पे मैनेजमेंट स्टूडेंट की सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मंदी के टाइम में सबसे पहला काम है मार्केट क्रिएट करना, और इसीलिए इस टाइम पर जो सबसे बड़ा चुनाव है
जो मैं कहूँगा कि जिस फंक्शन में सबसे ज्यादा डिमांड है वो इस टाइम पे बिजनेस डेवलपमेंट में है। और वहां पर दोनों चीजें, एक कि उनका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, और दूसरा वो कितना कमिटेड हैं किसी एक काम को करने के लिए। ये दोनों चीजें सॉफ्ट स्किल्स में काउंट होती हैं, और इन दोनों चीजों के लिए जो मैनेजमेंट स्कूल्स हैं वो उनको तैयार कर रहे हैं, खास करके थ्रू इंटर्नशिप्स। बिल्कुल। तो जब सिलेक्शन करने जा रहे हैं अनिल कोई भी स्टूडेंट किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो ऐसे में तैयारियां जो हैं, ग्रुप डिस्कशंस की किस तरह हो, पर्सनल इंटरव्यूज की किस तरह से हो, तो क्या क्या चीजें जो हैं वो एक स्टूडेंट को अपने ख्याल में रखनी चाहिए? मेरे विचार में एक तो स्टूडेंट जो हैं उनको अपनी अवेयरनेस लेवल वो बढ़ानी चाहिए। सिर्फ एक जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि थोड़ी सी अगर बिजनेस अवेयरनेस भी उनके पास है, मतलब स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और मैं दूसरा ये कहता हूं कि असल में हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को लेते हैं, हम अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं, और उसके बाद असलियत में इंडस्ट्री उनको टेक करती है जी। और इसमें जो वैल्यू एडिशन हम करेंगे वो बिजनेस अवेयरनेस, उनका एप्टीट्यूड और उनके स्किल्स, इन तीनों की तरफ हम ध्यान करेंगे। लेकिन अगर हमें पहले से एडमिशन के टाइम पे सबसे अच्छे स्टूडेंट्स इसी सेंस में मिलते हैं तो उतना ही अच्छा वैल्यू एडिशन हम फर्दर में कर पाएंगे। बिल्कुल। तो एमबीए गुरु में आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। एमबीए गुरु में हम जान रहे हैं क्या है मैनेजमेंट की पढ़ाई और क्या है चुनौतियां, कैसे उसकी तैयारियां करें। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। रितेश जैन, आप सेंटर डायरेक्टर हैं टाइम के। उसके अलावा अनिल कुमार विद साहब हैं, एचओडी हैं मैनेजमेंट आईटीएम यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगा रितेश की जो पर्सनल इंटरव्यूज हैं उसकी तैयारी कोई कैसे करें? देखिए, पर्सनल इंटरव्यू में जो आपका चेक करते हैं वो ज्ञान के साथ साथ तरीका है कि आप किस तरह से बोल सकते हैं और किस तरह से आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का, आपको ध्यान रखना चाहिए अपने उच्चारण का, आप किस तरह से बात करते हैं। और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो आप इधर उधर की बातें ना करें और साफ तौर पर कहें कि मुझे नहीं आता। अनिल, जो इंडस्ट्री में डिमांड है वो किन किन फंक्शंस पर है आजकल अगर हम बात करें? देखिए, इंडस्ट्री इस टाइम पे सबसे बड़ी डिमांड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की है, और इसका मतलब है कि हाउ टू डेवलप द बिजनेस फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। दूसरी डिमांड जो इंडस्ट्री मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ज्यादा पसंद करती है। इसका मतलब है कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हो और आपको सॉफ्ट स्किल्स और मैनेजमेंट का ज्ञान भी हो। इसलिए अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मैनेजमेंट करते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने किया है और उसके बाद जो है मैनेजमेंट किया है तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। बिल्कुल रितेश, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज लगता है सुनने में, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं और जो बीडीएस यानी डेंटल सर्जरी में उन्होंने किया है वो भी इस तरफ आ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो किन किन स्ट्रीम से जो है वो स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, यदि हम देखें तो जो ज्यादातर बच्चे हैं वो आज भी शायद इंजीनियरिंग के ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो देखिए ये ट्रेंड जैसा आपने बहुत ही सही कहा है कि मेडिकल के बच्चे, बीडीएस के बच्चे, उनका मैनेजमेंट के प्रति रुझान बढ़ रहा है। और देखिए, यदि कोई भी बच्चा कोई भी प्रोफेशन में जाए अगले 20 साल के अंदर वो मैनेजर बन जाता है। यानी उसका जो बेसिक काम है, जो एक 20 साल के अनुभव वाले डॉक्टर का काम है, वो मेडिसिन से ज्यादा मैन मैनेजमेंट का होता है, सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट का होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है, या लोगों को रिक्रूटमेंट के मैनेजमेंट का होता है। तो यदि आप देखिए तो भविष्य में जाकर किसी भी तरह के प्रोफेशन के लिए आगे जो एक स्कोप होता है वो मैनेजमेंट में सबसे अच्छा होता है। चलिए रितेश, आप हमारे स्टूडियो में आए, अनिल आप हमारे स्टूडियो में आए। हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो जो जानकारी आपने दी उससे जरूर लाभ होगा, फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए।